नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का बिहार टेक्स्ट बुक पर। मैं आबिद खान आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए एक खुशखबरी है बिहार एसएससी की तरफ से। बिहार एसएससी काफी लंबे समय बाद एक बार फिर से चर्चा में है और चर्चा में रहने का मुख्य कारण यह है कि उसके द्वारा डाली गई एक नोटिस है और यह नोटिस उसके कामकाज से संबंधित है, आगामी परीक्षाओं से संबंधित जो भी सामग्री लगेगी उससे संबंधित है। अब सवाल यह आता है, इस नोटिस के क्या मायने हो सकते हैं, परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं, उन सभी के बारे में हम आप सभी के साथ में आज विस्तार में समझेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर हम बिहार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट खोलते हैं तो 27/4/2026 को एक नोटिस जारी की गई है। यहां पर देखिएगा, नोटिस में ये एक टेंडर है। एक्चुअल में ये टेंडर किस लिए जारी किया गया है, बिहार एसएससी की तरफ से स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यहां पर देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में कई महत्वपूर्ण विज्ञापन से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन की जानी है। मतलब वर्तमान वित्तीय वर्ष में, मतलब ये जो इकोनॉमिकल ईयर चल रहा है, इसी साल में कई सारी परीक्षाओं को कराना है। अब परीक्षा कराने का सेंस ये है कि वो सिर्फ प्री की बात नहीं कर रहा है, प्री मेंस फाइनल ज्वाइनिंग की तक की बात कर रहा है। उक्त प्रतियोगी परीक्षा के सफल आयोजन एवं कार्यालय उपयोग हेतु सामग्री की आवश्यकता है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। मतलब कुल मिलाकर के आयोग के दिमाग में या संज्ञान में यह बात है और वो इसकी तैयारी में लग चुके हैं। तो संबंधित जो भी रिक्वायरमेंट है उन सारी चीजों के बारे में यहां पर पूछा गया है, मांगा गया है कि आप हमें किस तरीके से मुहैया करा सकते हैं। वो हमारा आपका विषय नहीं है। हमारा आपका मुख्य विषय जो है यह जानना है कि इसी वित्तीय वर्ष में आयोग द्वारा जो समस्त परीक्षाएं हैं, चाहे वो बिहार इंटर लेवल की बात हो, चाहे बिहार सीजीएल की बात हो, चाहे बीएसओ की बात हो, चाहे एसएसओ की बात हो, चाहे कार्यालय परिचारी की बात हो, या हम बात करते हैं एलडीसी के पदों की बात हो, तो ओवरऑल सभी परीक्षाओं को आयोग इसी वित्तीय वर्ष में कराएगा। अब सवाल यह आता है कि एक बार में तो सारी परीक्षाएं नहीं हो जाएंगी, क्योंकि परीक्षाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, एग्जाम बहुत ज्यादा और मैक्सिमम एग्जाम में प्री और मेंस है। इसलिए आप ये देखेंगे कि परीक्षाएं आपके जून से प्रारंभ हो जाएंगी, ये निश्चित है। जून से परीक्षाएं होना प्रारंभ हो जाएंगी। उस क्रम में आपको इंटर लेवल की परीक्षा दिख सकती है, या सीजीएल की परीक्षा दिख सकती है, या कार्यालय परिचारी की परीक्षा दिख सकती है। अगर ओवरऑल यदि मैं बात करता हूं आप सभी से, तो आपको अपना आधार मजबूत करना होगा, अपना बेस बना करके चलना होगा। अगर हम बात करते हैं परीक्षाओं के पैटर्न की बात करते हैं, तो आप सभी को पता है कि इस बार लगभग 26,426 पद आपको बिहार इंटर लेवल में देखने को मिलते हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए 35% के आरक्षण के बाद 8,446 पद। मतलब बहुत सारी ऐसी वैकेंसी होती हैं जिसमें इतने पद नहीं आते जितना इसमें महिलाओं के लिए रिजर्व पद है। तो आप लोगों के पास, और खास करके महिलाओं के पास, एक बहुत बेहतरीन मौका है अपने आप को सफल करने का। अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर, लेकिन हां, नंबर ऑफ वैकेंसी देख करके मन में लालच जरूर आती होगी कि एक सीट पक्की है, लेकिन हम आपको हकीकत बता दें, यहां पर लगभग 36.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, जिसमें से अगर मैं वास्तविक रूप में बात करूं तो चयन केवल आपका कितने का हो रहा है, 26,426। मतलब 1% से भी कम छात्रों का सिलेक्शन होने वाला है। याद रखिएगा, वास्तविक सिलेक्शन जो होगा वो 1% से भी कम बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। यहां पर जो परीक्षा का जो पैटर्न होगा, प्री और मेंस की, चाहे सीजीएल की बात करते हैं चाहे इंटर लेवल की बात करते हैं, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। 150 प्रश्न होंगे, जहां पर एक सही प्रश्न के लिए 4 नंबर और एक गलत प्रश्न के लिए -1 नंबर की वो है। अगर मैं बात करता हूं सिलेबस की बात करते हैं, तो देखिए 50 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी, जो कि सबसे ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, सिलेक्शन पाने वाला हर छात्र का पेपर उठा के देखिएगा, वो कम से कम 90+ नंबर उसके रीजनिंग में सही होते हैं। तो रीजनिंग में आपको इस तरीके से कमांड करनी है कि 50 में आप 50 तक स्कोर करने की क्षमता हो। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर चले जाएं, अलग बात है। तो आपका जो टारगेट स्टार्टिंग फेज पे होगा वो 40 से 42 का होना चाहिए। गणित और विज्ञान की बात करते हैं तो 30 से 35 का होना चाहिए स्टार्टिंग फेज में, क्योंकि गणित और विज्ञान मिलाकर के टोटल 50 सवाल होंगे। किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, आयोग ने इस बात को क्लियर नहीं किया। टोटल 50 सवाल लिखे हैं। अगर हम 25-25 का भी रेशियो मान लेते हैं तो कम से कम आपको 40 तो पहुंचना ही पड़ेगा। सामान्य विज्ञान की बात करते हैं, जो कि आपके 50 क्वेश्चन होगा और सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार जीके, करंट अफेयर, ये सारी चीजें स्टैटिक जीके होती हैं, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। अभी आपके पास टारगेट ये है
कि आप अगले 40 दिनों में आपका यह लक्ष्य होना चाहिए कि आप 115 से 120 तक आप पहुंचने की कोशिश करें, यह आपका लक्ष्य होना चाहिए। इसका निर्धारण कैसे होगा? वो मॉक टेस्ट से होगा, वो हम आपको फ्री मुहैया करा देंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइए। अगर मैं बात करता हूं तो देखिए यहां पर आपका 45 दिवसीय मैं एक कार्यक्रम बना करके लेके आऊं। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं, आपकी तैयारी पहले से स्ट्रांग है, अब सिर्फ आप रिवीजन के मोड में हैं, तो अगले 15 दिन में एक बार अपना बेस बना लीजिए, कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद अगले 16 से 30 दिनों के अंदर आप अपनी स्पीड पे काम करिए। जैसे स्पीड किसमें? आपके मैथ्स में आपको स्पीड बनानी पड़ेगी, रीजनिंग में आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। बाकी साइंस की बात करते हैं और जीएस की बात करते हैं तो यहां पर आपको मतलब थोड़ा सा ट्रिक अपने आप में डेवलप करनी पड़ेगी कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो फिक्स आते हैं, उन पे ट्रिक्स बनानी पड़ेगी। और अगर हम बात करते हैं तो 31 से 45 दिन में एकदम समझ लीजिए कि सिलेक्शन मोड पे, क्योंकि जून से परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी, तो अब आप उसी हिसाब से अपने आप को तैयार रखिए। सबसे बड़ा फायदा यह आपको मिलने वाला है कि अगले 10 दिन जो आपके होंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट दीजिए। ध्यान रखिएगा, जैसे यहां पर 3 विषय पे डेली फोकस करें, 25 से 30 सवाल लगाएं। यहां पर किसकी बात करते हैं? पुराने पेपर को सॉल्व करिए, स्पीड बढ़ाइए। यहां पर केवल और केवल फुल मॉक टेस्ट देना है, ओएमआर बेस देना है, और ओएमआर बेस के साथ साथ आपको जहां से भी टेस्ट जिस तरीके से भी मिले आप उस तरीके से देते रहिए। आप एक डेली रूटीन बना लीजिए कि कम से कम हमें इतने घंटे तो अभी एग्जाम डेट आने से पहले पढ़ना शुरू करना है। अब सवाल यह आता है कि जैसे आप 2 से ढाई घंटे आप विज्ञान पढ़िए, 2 घंटे कम से कम आपको मैथ्स पे समय देना होगा, 2 घंटे आपको रीजनिंग पे, 1.5 घंटे आपको मिनी मॉक टेस्ट जरूर देना होगा। अब ये 2 घंटे में 1 घंटे की क्लास हो सकती है, आप क्लास कर लीजिए, 1 घंटा खुद पढ़ लीजिए। यहां पर भी 1 घंटे की आपकी क्लासेस हो सकती हैं और यहां पर भी 1 घंटे की आपकी क्लासेस हो सकती हैं, बाकी आप 1 घंटा खुद पढ़िए। स्टार्टिंग फेज में अगर आप 8 घंटे पढ़ना शुरू कर देते हैं, 8 से 10 घंटे क्लासेस मिला करके खुद से अपने आप मेहनत करके, तो निश्चित रूप में आप एक अच्छी स्थिति में धीरे धीरे बढ़ते नजर आएंगे। तो इस चीज को आप जरूर टारगेट करिएगा। और सबसे अहम पैटर्न जो है वो आपका शॉर्ट ट्रिक्स एंड ट्रिक्स, शॉर्टकट एंड ट्रिक्स पे, इस पे भी आपको फोकस जरूर करना है। मॉक टेस्ट तो आपको जरूर देना है, 100% देना है, और सिलेबस और पूरे पैटर्न को भी पढ़ना है। इन तीनों पोर्शन पे आपको फोकस करना है, तब जाकर के कहीं सिलेक्शन आपको देखने को मिलता है। और दूसरी बात है, इन तीनों को करने के साथ साथ आप देखिए कि गलतियां कहां पे हो रही हैं, कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां पर सबसे ज्यादा गलती हो रही है, उसको भी आपको सॉर्ट आउट करना है। तो कुल मिलाकर के आप सभी के लिए, इस सभी प्रक्रिया को हम पूरा करने के लिए आप सभी को हम एक सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। इस सब्सक्रिप्शन में अब सवाल यह होता है केवल बिहार इंटर लेवल नहीं, बिहार की सभी परीक्षाएं, बीएसएससी से होने वाली इंटर लेवल, सीजीएल, परिचारी या हो, बीएड हो या डीएलएड हो, कोई भी एग्जाम होगा बिहार के थ्रू, या बिहार ही नहीं पूरे सेंट्रल एग्जाम, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, हर एक एग्जाम को आपको एक्सेस मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा यह है कि केवल 899 रुपए आपको पे करना होगा, 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इस सब्सक्रिप्शन की सबसे अच्छी बात यह है कि जो आप ये सेशन देख रहे हैं, उसी सेशन में आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां पर लिखा होगा टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव। यहां पर आपको एक सीधा सीधा एक लिंक दिखेगा और जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे आप यहां पर पहुंच जाएंगे। यहां पर 899 रुपए का आपको पेमेंट देना पड़ेगा। हमने स्टार्टिंग में कहा कि हम मॉक टेस्ट आपको फ्री प्रोवाइड कर देंगे, ट्रिक्स की नोट्स हम आपको फ्री प्रोवाइड कर देंगे। तो मॉक टेस्ट और ये नोट्स हम आपको कैसे प्रोवाइड करेंगे? यहां पर जैसे ही आप हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे, हम आपको यहां पर सभी कोर्सेज का एक्सेस तो दे ही देंगे, साथ ही साथ हम आपको कंप्लीट स्टडी नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, साथ ही साथ हम आपको कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली बेसिस के लिए, और यहां पर मॉक टेस्ट, वही मॉक टेस्ट जहां पर आप देख सकते हैं 11 लाख बच्चों ने बिहार इंटर लेवल का, 8 लाख बच्चों ने सीजीएल 4 का एग्जाम टेस्ट दे रहे हैं। तो उस भीड़ में, उसमें आप जाकर के अपने आप को देखिए कि आपकी पोजीशन क्या है, आपकी स्थिति क्या है। जितना अपने आप को रगड़ेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर चमक आएगी, उतनी ज्यादा बेहतरी से आप एग्जाम के लिए प्रबल दावेदार बनते चले जाएंगे। तो उम्मीद और विश्वास यह है कि आप अगले 45 दिन के इस शेड्यूल को फॉलो जरूर करेंगे। और ये लिंक जो है, ये ध्यान रखिएगा, अभी ये प्राइस आपको कम दिखाई दे रहा है क्योंकि वास्तविक रूप में जो सब्सक्रिप्शन होता है इसका प्राइसिंग हमारा ज्यादा है। समर सेल में आपको केवल 899 रुपए का मिल रहा है। तो आप इस लिंक के थ्रू आप यहां पर क्लिक करें और ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। ध्यान रखिएगा, आयोग किसी ना किसी तरीके से लग चुका है, बस आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना है। कोई सवाल होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछिएगा। आपके हिसाब से परीक्षा कब हो सकती है, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में व्यक्त करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।